जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। लाइव है हम लोग आज के सेशन में। टीचिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025-26 की आवेदन प्रारंभ हो गए। क्या है इसमें बदलाव, इसकी संपूर्ण जानकारी आप जानेंगे। हमने कल एक वीडियो बनाया था 1 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड के बारे में। आपको कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 1 वर्षीय बीएड जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करेगा या यूजी पीजी किया होगा उसके लिए है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी जो फॉर्म आया है ये 1 वर्षीय बीएड के लिए नहीं है। तो ये 1 वर्षीय बीएड के लिए नहीं है, इस बार केवल 2 वर्षीय बीएड के लिए है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस बार 2 वर्षीय बीएड के लिए, वही इस फॉर्म को भरेंगे। 1 वर्षीय बीएड के लिए सत्र 26-27 है। ठीक है, आइए आवेदन के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है, इसका आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है। कभी इसका लखनऊ यूनिवर्सिटी होता है, कभी इसका कानपुर यूनिवर्सिटी होता है। तो जो इसका आयोजन कराती है वही उसी के हिसाब से ये चीजें, वो अपने हिसाब से चीजें यथावत रखती है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होते हैं। आइए हम लोग सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो जो बच्चा बीटेक किया है उसको भी 55% अंकों के साथ पास होना चाहिए। जो बच्चा विज्ञान से, मानविकी वर्ग या किसी भी सामाजिक विषय से जिसने ग्रेजुएशन किया है, तो 50% न्यूनतम अंक होना ही चाहिए। ठीक ना। संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद से भी अगर किसी ने कुछ किया है, यानी संस्कृत से शास्त्री का कोर्स किया है, तो वो लोग भी 50% अंक उनके पास भी होने चाहिए। यानी हर तरह के कोर्स में आपके पास अगर न्यूनतम अंक 50 है तभी आप बीएड का फॉर्म भरेंगे। साथ ही आगे की बात अगर हम करें तो कुछ महत्वपूर्ण तिथि यहां पर है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि है भैया विज्ञापन की तिथि। 6/2 को नोटिफिकेशन आया था। 15 तारीख से ये फॉर्म भरने की तिथि है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि आप जानते हैं 8 मार्च तक आप बिना विलंब के फॉर्म को भर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 8 मार्च है। यानी तो मैं चाहूंगा कि बिना विलंब के ही भरिए। 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो 15 मार्च के बाद भी 15 मार्च तक भर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 14 अप्रैल है और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 20 अप्रैल है। प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि 25 मई है। तो आप देख रहे हैं 20 अप्रैल को पेपर होगा और 25 मई को आपका एग्जाम होगा। आगे की बात देखेंगे। आवेदन शुल्क जो है 1400 रुपए है सामान्य और ओबीसी के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 700 है और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी 1400 है। उत्तर प्रदेश के लिखा है विलंब शुल्क के साथ अगर जमा करना है तो सामान्य और ओबीसी के लिए 2000, अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 और अन्य राज्यों के स्टूडेंट के लिए 2000। भैया बहुत ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा अगर विलंब से आप फॉर्म को भरेंगे, तो समय से भरिएगा। ठीक है, आगे अगले निर्देश के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरने की तरफ जाएंगे तो इस फॉर्म 3 चरण में है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले चरण में आपको जाकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी bu.jhansi.ac.in से जाकर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ओटीपी और एक ईमेल आईडी चाहिए होगा। जैसे ही आपको अपना ही ईमेल आईडी डालनी है। कभी भी साइबर कैफे पे भी आप फॉर्म भरवाते हैं तो अपना डालिए। अगर वो अपना डाल दिया तो ओटीपी उसके पे जाएगा, रिजल्ट और बाकी चीजों में समस्या होगी। तो एक बेहतरीन ईमेल आईडी रखिए जिस पर ओटीपी आता हो, नया बनवा लीजिए या अगर आपके पास है तो उसी को, और अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा चरण जो है, अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फॉर्म को, जैसे हाई स्कूल में कितना नंबर था, इंटर में क्या है, और इस हिसाब से माता जी पिताजी का नाम, विषय, ये सारी चीजें भरिए। आगे हम बताएंगे। तीसरे चरण में आपको पेमेंट कर देना है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल के हिसाब से, मदर्स का भी नाम हाई स्कूल के जो रिजल्ट आया होगा उसी के हिसाब से। जन्म तिथि भी आपको सही भरनी है। ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंग, राष्ट्रीयता ऐसे ही आपको दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं, नो कीजिए। कैटेगरी आप अपने हिसाब से कैटेगरी बना लीजिए, जो भी कैटेगरी होगी उसको भरिएगा। दिव्यांग है, वैवाहिक स्थिति और बाकी जानकारी यहाँ पर नीचे दी हुई है, उस हिसाब से चीजें भर लीजिएगा। हस्ताक्षर आपको किस कैटेगरी का, हस्ताक्षर आपको किस साइज का होना चाहिए। फोटो नया रखिएगा, कान दोनों दिखने चाहिए, ठीक ना। सामने से फोटो हो, स्पष्ट फोटो हो। शादी विवाह में का फोटो ना डाल दीजिएगा। हाई स्कूल की परीक्षा विवरण, इंटरमीडिएट, ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको सेंटर चयन करना है तो सेंटर अपने आसपास का ही चयन कीजिएगा। 2-3 सेंटर आप डाल सकते हैं। ठीक है,
विषय समूह के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। बीएड द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है। शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए न्यूनतम 40% का आरक्षण दिया गया है, यह हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। नेत्रहीन के लिए भी आरक्षण है, ठीक है। आरक्षण की सीमा केवल उत्तर प्रदेश के ही युवाओं के लिए है, बाहरी राज्य अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाएंगे, ये सभी जानते ही आप लोग। आगे की अगर हम बात करते हैं तो 2 पेपर होगा। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के, 50 भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 200 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर। दूसरा पेपर जो होगा वो शाम को होगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के और 50 क्वेश्चन कला, विज्ञान या वाणिज्य या कृषि से। अगर एग्रीकल्चर से तो कृषि का क्वेश्चन, कॉमर्स से तो वाणिज्य का क्वेश्चन, साइंस है तो विज्ञान का क्वेश्चन या कला का क्वेश्चन ये आएगा। ये 200 अंकों के होंगे, यानी 2 पेपर होंगे, एक सुबह होंगे एक शाम को होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपने देख ली होगी, ठीक ना। इस तरह से सारी जानकारी आप देख ली होगी। आपके तहत इन्हीं सारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बीएड कॉलेजों में आपके ये एडमिशन आपका होगा, ठीक है। तो चलिए, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होने पर ये हेल्पलाइन नंबर दिया है, ईमेल आईडी नंबर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई समस्या होने पर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो मेरे साथियों ध्यान पे रखिएगा, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये डेट आपको दिमाग पे रखना है। विलंब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है और बिना विलंब शुल्क के 8 मार्च है। 8 मार्च तक आपको फॉर्म भर ही देना है किसी भी हाल में। तो ये यूपी बीएड का फॉर्म आया है जो 2 वर्षीय बीएड का है, 1 वर्षीय बीएड का नहीं है। इसकी संपूर्ण जानकारी आप टीचिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। अगर आप भी साइंस विषय से हैं तो दोपहर में 1 बजे, सीडीपी की क्लास अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सुबह 9 बजे, या अगर जीके जीएस या हिंदी की क्लास करना चाहते हैं तो शाम को 3 बजे और 4 बजे। ये क्लासेज डेली टीचिंग ग्रुप पे चलती है। ये आपका अपना चैनल है। अगर यहां तक आप आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद सभी को।